लौंडो तुम्हारे लिए 1000 करोड़ तुम झक मार के कमा लोगे। अगर तुमने ये गलती कर दी ना, जिंदगी में नहीं कमा पाओगे, गारंटी है, लिख के दे देता हूं। गलत लड़के से शादी मत करना, और अगर आपने शादी ढंग से नहीं करी, गलत जगह कर ली, आप लाख करोड़ के बंदे हो गए ना, जीरो ही रह जाओगे। ये जो भगवान का इतना अच्छा गिफ्ट तुम्हें दिया गया ना, तुमने कभी इसको यूज नहीं किया। तुमने इसको यूज करा है स्क्रॉलिंग करने के लिए, गंद डालने के लिए, दूसरों से जलने के लिए, दूसरों को गिराए कैसे उसके लिए। भाई ये जो अमीर लोग हैं ना, हंस रहे होंगे पीछे बैठ के, उनको पता है 47% यूथ जो डिग्री लेके बैठा है अनएम्प्लॉयड है। अब अनएम्प्लॉयड बंदा क्या करेगा? स्क्रॉलिंग। और उससे क्या होगा? दिमाग कंट्रोल। ये 3 स्किल्स जो एक्वायर कर लेगा ना 1000 करोड़ के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स, मार्केटिंग, साइकोलॉजी। इन्वेस्ट कहाँ करना है? इक्विटी में करना है, फिजिकल फॉर्म ऑफ मेटल्स में करना है, प्रीशियस मेटल में, या रियल एस्टेट में जाना है? कौन सी जगह से सबसे पहले प्रॉफिट बनेगा? धंधा। ज्ञान पूरी दुनिया के पास है, जिसके पास एक्शन टेकिंग एबिलिटी और एग्जीक्यूशन नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। पैसे खर्च देंगे शराब पीने के लिए, बीड़ी, ये सब करने के लिए, पर आप अपने आप में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों मर जाते हो? 99% लोगों को आप 1000 करोड़ दे दो, अभी 3 साल बाद आपको गरीब मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी औकात को बड़ा नहीं किया। आज जो हमारे गेस्ट हैं, वो उनकी जो फिलॉसफी है, उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, वो आम आदमी के दिमाग में घुसती नहीं है। वो कहते हैं कि फ्लैट में रहना छोड़ दीजिए, अपना मकान बेच दीजिए, फ्लैट में आप इन्वेस्ट मत कीजिए। और ये बात सुनने के बाद दिल्ली एनसीआर के जितने लोग होंगे वो कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है, जमीन मिलती नहीं है, फ्लैट जैसे तैसे मिल रहा है, आप कह रहे हो उसे भी बेच दो, ये कैसे होगा? तो प्लीज वेलकम जसमीत जी जो हमारे बीच में हैं। और सर बहुत बहुत थैंक यू आप आए। तो 3 जनरेशन से ये रियल एस्टेट एडवाइस देते आ रहे हैं और एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इनके दादाजी, इनके पिताजी और ये खुद अब रियल एस्टेट में ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर भी काफी बिजनेसेस हैं, काफी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में ये काम कर रहे हैं और बहुत सारे बिलियनर्स को ये एडवाइस भी करते हैं। तो प्लीज वेलकम वंस अगेन जसमीत जी। पहले तो आप यहां आए हैं, थैंक यू, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी थैंक यू, क्योंकि आज जिसने भी ये पॉडकास्ट देखा डेफिनेटली आज वो लाखों पर है, तो हो सकता है कुछ लाख, कम से कम करोड़ या अरबों तक भी पहुंच जाए। और हो सकता है आने वाले 10 साल में कोई हमें डीएम करे या आपको कांटेक्ट करे कि सर आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, और हो सकता है कुछ लोगों ने किया भी हो। सर शुरुआत बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे और वहीं से मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि आपके साथ बात की जाए। कुछ ऐसे डाउट्स मेरे भी हैं, कुछ डाउट्स व्यूअर्स के भी हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, पर शुरुआत में यहां से करता हूं जो आज की एक प्रॉब्लम है। लोगों ने बड़ी उम्मीदों से दुबई के अंदर इन्वेस्ट किया। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करने के बाद सोचा, क्योंकि मुझे बहुत सारे नोन थे जिन्होंने दुबई में इन्वेस्ट किया, उन्होंने कहा यार इंडिया में इन्वेस्ट मत करो, अब ये दुबई जो है ये मेन बूम है, यहां पर करना चाहिए। अब सब परेशान है कि दुबई का मार्केट वापस से उठेगा कि ऐसे ही अब गिरा रहेगा। क्या सिचुएशन दिख रही है आपको दुबई में? सो बिफोर मैं आपको दुबई की बात बताऊं भाई जी, अगर ये पेन एंड पेपर लेके बैठ जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इनको मैं आज वो बता दूंगा, ये जीरो से कम 1000 करोड़ के बंदे बन सकते हैं। अच्छा, कम से कम बता रहा हूं, अगर ये पेन एंड पेपर लेके बैठ जाएंगे और नोट कर लेंगे। और रही बात मैसेजेस की, भाई कल ही भाई के साथ पॉडकास्ट हम बात कर रहे थे जी, बहुत मैसेजेस आते हैं भाई, कह रहे भाई आपकी बात मान के जिंदगी बदल गई। तो मानने पे ही सब कुछ है, सबसे पहला ये याद रखना। आपने दुबई की बात करी है, अब ना मैं भिखारी को बता दूं भिखारी कैसे सोचते हैं। भिखारी एक माइंडसेट है और अमीर एक माइंडसेट है। अच्छा, जब मैं मिलियनर नहीं बना था उससे पहले मैं अपने दिमाग में मिलियनर बन चुका था। इसको कई लोग मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। अच्छा, कि भाई पहले आप सोचना शुरू करो, ऐसे बनना शुरू करो और वैसे बिहेव करना शुरू करो तो बन पाओगे। तो भाई दुबई में जो भिखारी लोग हैं ना, वो पैनिक सेलिंग करके भाग रहे हैं, भाग रहे, क्योंकि इनको कुछ नहीं पता, जो इनको दिखाया जा रहा है वो है क्या और एक्चुअल में चल क्या रहा है उनको है क्या, क्योंकि ये न्यूज़ पे रिलाई करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि दुबई एक बबल है? नहीं, मैंने तो नहीं बोला दुबई एक बबल है, पर जो दिखाया जा रहा है, ये जो वॉर चल रही है और वो हालात जो बन रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करा करो कि दुबई का इसमें कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। उनकी हिस्ट्री में आज पहली बार ये हुआ कि उनके ऊपर बम एक्चुअल में गिरे हैं, और वो इसलिए गिरे क्योंकि वो यूएस के जो आर्मी बेस थे, ईरान उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, और ईरान पागल होकर पूरे मिडिल ईस्ट में ऑब्वियसली गन डाल रहा है। बिल्कुल गंद ही बोलूंगा, क्योंकि वो गंद काम ही कर रहे हैं। अपने बंदे मार देते 30, 40, 50 हजार, तो इन्होंने अपने खुद का बंदा मारा, तो ये किसी को क्या बोल सकते हैं। तो जो भिखारी माइंडसेट है, जो शॉर्ट टर्म माइंडसेट है, जिसको कल अमीर होना, भाई वो पता क्या करेगा, वो बेच के भाग रहा है। बिल्कुल। अब लोग कह रहे हैं कि भाई जो अगर देखी जाए तो मार्केट 30% डाउन है। 30% डाउन सिर्फ पेपर्स पे है। अच्छा, सिर्फ पेपर्स पे। जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी वो 10 से 15% होगी बस। ठीक है, पर आप क्या है, आप दुनिया की बातें सुनते हो, हम नहीं काम करते भाई, ये बिल्कुल नहीं करते। हमारी खुद की रिसर्च टीम है, वो बता रही है भाई 10 से 15 ऑन ग्राउंड जो है 10-15 है।
परसेंट है जो वो डाउन है। और ये आप मेरे को बात बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ भाई तुषार भाई 10-15% ना साल के बाद बन जाएगा, अब नहीं बनाओगे? हाँ 10-15% तो वापस से बूम आ जाएगा। आएगा। पर ये जो भिखारी माइंडसेट है ना भाई, इस पे ना इमोशंस बहुत हावी रहते हैं इन पे, क्योंकि ये पैनिक सेलिंग करते हैं। भाई मैं कह रहा हूं खरीदो, चलो मेरे पे नहीं मानना, मैंने क्या 900 करोड़ की 800-900 करोड़ की ट्रांजैक्शन करी होंगी ना जिंदगी में, इतना ही है ना बस, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरा एक्सपीरियंस छोटा है, ठीक है। ब्लैक स्टोन को क्या जरूरत पड़ी है पैसा लगाने की वहां पे? सोचा आपने कभी? आईसीआईसी बैंक पैसा क्यों लगा रही है वहां पे, अपने ऑफिस क्यों खोल रही है? क्योंकि उनको सस्ते में मिल रहा है। ये This is the right time to invest. बस ये भिखारियों में और अमीरों में यही फर्क है। वो इमोशंस पे नहीं चलते, ओके वो चलते हैं कि भाई एक्चुअल में डाटा क्या है, डाटा क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब अगर दुबई का कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट होता वो एक डिफरेंट मैटर था, डायरेक्ट तो उनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यूएस करके है, क्योंकि यूएस भाई उनका सपोर्ट करता है, उनको हथियार देता है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। वॉर एक पैसा कमाने का बहुत अच्छा तरीका है, सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब कई लोगों को लगेगा वॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे होता है? भाई मैं भी नहीं चाहता जाने लोगों की, बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तुम क्या कर लोगे, या मैं ज्यादा नहीं कर सकता कुछ। तुम ब्लेम करने की कोशिश करते हो गेम को। ये गेम आज की नहीं है, ये गेम बहुत पुरानी है। जिस दिन सद्दाम हुसैन ने बोल दिया था ना भाई साहब 2000 में कि यार हम ना अपना पेट्रोल जो है ना वो यूएस डॉलर में नहीं बेचेंगे, 2003 में उसके सफाई चेक कर दे भाई, उनके पास जो है बहाना कुछ भी बनाए। अब तुम देखते हो कि नहीं वो उसने बड़े गलत काम करे, और भाई साहब उसके रहते हुए जिंदगी जो थी उन लोगों की बहुत बढ़िया थी, आसान थी, क्योंकि वो टैक्स नहीं, मतलब जो पैसा कमाते थे वो वापस करते थे। जैसे आज दुबई में और जो यूएई जो है, ये आप देखो, वो जो उनके खुद के सिटीजन्स हैं उनकी जिंदगी देखो, जो रह रहे हैं वहां पे इमिग्रेटेड है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, एमरातीज की बात कर रहा हूं, जो एक्चुअल में ओनर है वहां के, उनकी जिंदगी देखी आपने? कदाफी ने भी यही गलती कर दी थी, बिल्कुल। हाँ, जिसने भी इतिहास में ये गलती की और यूएस ने उसे दबा दिया। अरे उन्होंने अपना खुद का प्रेसिडेंट मार दिया भाई। जेएफके ने बोल दिया गलती से कभी हम डॉलर स्टैंडर्ड नहीं लाएंगे, हम गोल्ड के वापस जाएंगे, और उसने बोल दिया कि भाई साहब ये मत सोचो, ये मत बोलो कि भाई आप अपने, मतलब हम कंट्री आपके लिए कर सकती है, वो कहते भाई कंट्री के लिए आप क्या कर सकते हो ये सोचो। गेम को समझो। पर जो बंदा भाई हमेशा इमोशन से घिरा हो और ना उसके पास कोई बढ़िया दोस्त हो, ना कोई गुरु हो, तो वो क्या करेगा? बड़ी सिंपल सी बात है ना। राइट एडवाइस नहीं होगी तो फिर हमेशा क्या गड़बड़ होगा भाई। इसीलिए मिलियनियर्स बिलियनियर्स आके बोलते हैं भाई साहब बताओ क्या करना है। एक्स इंडियन क्रिकेटर आके हमसे सलाह लेता है, अभी भी वो चलो इन्वॉल्व है तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, वो ठीक नहीं होता। कह रहा भाई नहीं समझ आया, 4 साल हो गए पैसे लगाए, कोई पैसा नहीं बढ़ रहा। यार वो मान लेते हैं अपनी गलती। तुम इतने हराम हो ना, अपनी जिंदगी बदलने के लिए आप अपनी गलती नहीं मानते हो। किसी चीज का पहला, किसी गलती का सबसे पहला, अगर आपको चेंज करना है किसी गलती को, सबसे पहला स्टेप पता क्या भाई? एक्सेप्टेंस है आप में, कर ही नहीं पाते। कोई खुद को गलत नहीं मानना, नहीं मानता। और भाई साहब जो ओपन टू फीडबैक नहीं है ना, और जो कोचेबल नहीं है, वो मिलियनेयर नहीं बन सकता भाई। एक दोस्त है मेरा, उसका काम पता क्या भाई? गलतियां बतानी मेरी, बस एक ही उसका काम है। न्यूजीलैंड में रहता है, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में बड़ा हुआ हूं। जब हमारे पास नहीं था तब भी वो दोस्त था, अब जब कुछ सब कुछ है वो ही दोस्त है। पर उसका काम ये गलतियां बतानी। उसने मेरे को भाई साहब ये नहीं बोलना कि यार नहीं तू बहुत बढ़िया कर रहा है ना, उसने गलतियां बतानी बस। है तुम्हारे पास ऐसा कोई दोस्त? अगर नहीं है ना तो मैं तुम्हें गारंटी लिख के देता हूं, 1000 करोड़ तो भूल जाओ, लाख करोड़पति बन जाना तो वो भी बहुत गनीमत हो जाएगी। नहीं, इंडियन मेंटालिटी तो ये, अगर वो कमियां बताएगा तो उसको ही दूर कर देंगे ना, दोस्ती तोड़ देंगे। ये बात है ना, पर मेरी कमियां बताता रहता है। बिल्कुल ठीक बात है। पर उसमें भी ना अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूं, इनको बता देता हूं दोस्त कैसा चूज करना है। दोस्त वैसा चूज करना है जो आपकी
प्रोग्रेस से जले ना, हम्म, वो आपकी प्रोग्रेस से जले ना और आपको बिल्कुल अनबायस्ड कि भाई उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, वो फीडबैक दे आपको। हम्म, अब ये ऐसे दोस्त ना बहुत कम होते हैं भाई। ज्यादातर दोस्त जो नाम इनको तो दोस्त नहीं बोलता, मैं सांप ही बोलता हूं इनको। जिस टाइम इनको मौका मिलेगा ना उस टाइम आपको डसेंगे ये। बिल्कुल। और पीछे से क्या होता है कि वो इतने अनहैप्पी रहते हैं कि भाई साहब आपने बिजनेस क्लास में ट्रैवल कैसे कर लिया। हाँ, या तो वो इस बात से आपको नोचते रहेंगे कि चल तू हमें भी लेके चल, या तो वो आपसे जल कर आपको पीछे करते रहेंगे। बस भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, जितनी जल्दी इनसे दूर भागोगे ना उतनी आपकी जिंदगी बढ़िया हो सकती है, गारंटी है। आप आधे से ज्यादा लोगों के दोस्त छुड़वा दोगे। अरे भाई में जाएं, ये दोस्त हो ही नहीं सकते भाई। मेरा ऐसा काम जो लीडर है, जो हमारे एजेंट्स हैं या जो भी बंदों को मैं कोच करता हूं, मैं उनको पहले बोलता देखो भाई डंडा मिलेगा फुल, पर वो तुम्हारे लिए है, मेरा उसमें खुद का क्या फायदा है। बिल्कुल। डंडा अगर कोई यार गुरु जब पुराने टाइम पे हम कोई धारते थे गुरु को बोल, बिल्कुल उसका काम डंडा, सिर पे डंडा डंडा मार मार के सही डायरेक्शन में ले जाना है। पर आपकी औकात नहीं है ये सहने की। भाई अगर आपकी औकात नहीं है ना सहने की, जिंदगी में मिलियनेयर नहीं बन पाओगे, गारंटी देके चला जाता हूं। 400 साल बाद पॉडकास्ट देख लेना, ये आपको वही सच मिलेगा, सच बता रहा हूं। एक काम करना, इस पॉडकास्ट को ना वो सेव करने का बोलते हैं ना लिस्ट में, सेव कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट सेव कर लेना। मैंने आपको गारंटी दी है पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले 1000 करोड़ के बंदे हो सकते हो अगर ये बातें मान लोगे। अच्छा, प्लान क्या होगा? 1000 करोड़ आपने बोला, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ भी अगर जीरो से इंसान ने बना लिया तो बहुत बड़ी बात होती है। प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहला पता क्या, घर छोड़ो अपना। घर छोड़ो मतलब जहां रह रहे हैं वो, जहां रह रहे हैं वहां से निकलो। क्यों? ये जो माँ के कंफर्ट लेवल और बाप के कंफर्ट लेवल है ना, ये तुम्हें आगे नहीं जाने दे रहे। नहीं, लेकिन लोगों की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, नहीं छोड़ सकते घर। बहुत सारी वजह होती है, नहीं छोड़ सकते घर। इमोशंस जुड़े होते हैं, नहीं छोड़ सकते घर। ये इमोशन से तो छोड़ना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? अगर तो आप घर पे बैठ के बाप का खा रहे हो, आपको डूब के मर जाना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, ये और ये लॉन्डो के लिए ज्यादा, बाय द वे तुम बता दूं, लड़कियों के लिए बहुत कम लड़कियां होंगी, क्योंकि अगर हम स्टैट्स देखते हैं तो कुछ बहुत कम होते हैं, वो 10% के आसपास होती है। S&P 500 में 1970s में जो लड़कियां लीडरशिप थी वो 0 कुछ परसेंट थी, आज कुछ 10 के आसपास परसेंट है। तो ये जो डाटा है बिल्कुल सच है, मैं डाटा पे बात करता हूँ, मेरी आपकी बात ऐसे नहीं मिलेगी। तो ये लॉन्डो के लिए ज्यादा है, क्योंकि उनको बैटल है रोज, उनको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ है, बाप है, ये है। पर ये भाई जो ये इमोशंस छोड़ने के लिए इनको करना पड़ेगा, घर छोड़ना ही पड़ेगा। शाहरुख खान को भी छोड़ना पड़ा था ना, अमिताभ बच्चन को भी छोड़ना पड़ा था ना, और भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको घर छोड़ना। मैं खुद छोड़ के मैं दुनिया को क्या बोलूं, मैं खुद छोड़ के बैठा एग्जैक्टली मैं खुद छोड़ के क्या करूं, ऑप्शन ही नहीं है। उससे होता क्या है भाई, उसके बाद ना अब क्या करता हूं कि ये जो कंफर्ट लेवल रहता है ना, देखो जो मैं बोलने वाला हूं ना, प्लीज इसको समझने की कोशिश करना। थोड़ी डीप बात है, शायद समझ ना आए तो अगर नहीं तो 4 बार रिवाइंड करके देख लेना, शायद आ जाए आपको। जैसे आपके रिश्तेदार और दोस्त होते हैं ना, वो यूजुअली आप जिस पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना जगह पे, वो वैसे ही मिलेंगे आपको। तो अगर आप सोचते हो कि भाई पैसा बन नहीं सकता, स्केर्सिटी माइंडसेट है, नेगेटिव माइंडसेट है, वही टुच्चरबाजियां करनी है, वही बकवास करनी है, वही लोगों की निंदा करनी है, वही एक दूसरे को देख चलना, भाई वो आपको वैसे ही लोग अट्रैक्ट। देखो भाई भगवान ना बड़ा फेयर है, जितनी औकात है ना तुम्हारी उतनी दे देगा तुम्हें, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। बिल्कुल। तो वो अनफेयर नहीं है। तो अगर तो रोना बंद तुमने नहीं करा कि भाई भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं जितना मर्जी जोर लगा लेना, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अब जब मैं 18 साल का था, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे हम। अच्छा। हाँ ऑलमोस्ट। तो बुआ नहीं बात होगी, कितने साल पहले की बात होगी? हो गया एग्जैक्ट, मैं आपको कैसे बता दूं, मेरे को एग्जैक्ट तो इस साल नहीं याद। 15-20 साल में मान लो, ज्यादा होगा थोड़ा सा। हाँ जी। अच्छा, 25 साल में, मतलब 25 साल में आप बैंकरप्ट से आप यहां तक पहुंच चुके हो। बात समझने की कोशिश करो।
ऑलमोस्ट बैंकरप्ट। बुआ ने हमारे पैसे दिए। अच्छा। सगी बुआ थी मेरी, उन्होंने आके पैसे दिए क्योंकि दादाजी ने फोन करा कि भाई साहब हमारे तो काम खराब होने वाला है, तो उन्होंने पैसे दिए। वो तब न्यूजीलैंड में रहती थी। तो समझने की कोशिश करो कि ऐसा ही मिलेगा। भगवान बहुत फेयर है। मैं रोया नहीं पर पहला स्टेप ये है, बाहर निकलो, रोना बंद कर दो, उसको बोल दो कि भगवान मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, तेरी गेम जो है वो खतरनाक गेम है, वो मेरे समझ के बाहर है। सिस्टम बदलेगा नहीं, कोशिश भी मत करना, कब गायब हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। अली बाबा का सीईओ कोई छोटा मोटा नहीं था, मल्टी बिलियनर आदमी था वो। बिल्कुल 1.5 साल गायब करते थे उसको। सिस्टम को बदलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। अपने आप को जितना बेहतर कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, वो सबसे बड़ा आंसर है। तो छोड़ना घर, ठीक है, घर छोड़ दिए, दोस्त छोड़ दिए, फिर तुम क्या होगा, तुम अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी दोगे कि तुम शायद नेक्स्ट लेवल जिंदगी में जा सको। उसके लिए भी एक्सेप्टेंस, रोना बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल भाई भगवान नहीं मेरे को समझ नहीं आ रही, तू मेरे को बता। तीसरा, उसके बाद क्या होगा, इनके पास ऑप्शन नहीं होगा, काम करना ही पड़ेगा। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारी तो सिचुएशन ऐसी थी और हंगर तो भाई शुरू से बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल सिचुएशन और हंगर का जो मिक्सचर हुआ, तो उस करके मैं बिल्कुल रोया नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करा, चुप कर काम करा। 10 साल हेड डाउन करा, काम करा। 10 साल ये खुद की आप बीतती है भाई, मेरी आप बीतती है। तो मैं आपको ये मन गढ़ंत बातें नहीं बता रहा, मैं जो खुद करके आया हूं वो ही बता रहा हूं। ठीक है। 10 साल मैंने भाई $70,000 जोड़े, 10 साल बस ऐसे करता नीचे करके, चुप करके काम करे। पापा का जो लोन था, जो बुआ से पैसे लिए थे वो दिए, और कुछ लोन थे जो खत्म करे सब। मैंने पापा को बोला, पापा हम ध्यान रखेंगे, अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। ये सब मैं वो ही बता रहा हूं जो मैंने करा है। कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने सुना है, किसी की किताब पढ़ी है, कुछ ऐसा आप अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। पर वो 7 साल ना भाई, वो जो मेरा एक दोस्त है वो भी नहीं था मेरे पास, पर वो मेरी जिंदगी का सबसे जबरदस्त टाइम था। 6-7 साल उसमें मैंने अपने आप पे काम करा, किताबें पढ़ी, वर्कआउट करा। लॉन्डो, तुम्हारा शरीर नहीं ना ठीक, लिख के ले जाओ, कभी नहीं कुछ कर पाओगे। हेल्थ इज वेल्थ, पहले हेल्थ, क्योंकि फिजियोलॉजी जो है वो पहले फिजियोलॉजी चेंज होगी, फिर दिमाग चेंज होगा। और पापा की परी जो ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, जो मोटी वालियों को, इसका दिमाग इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि फिजियोलॉजी जो है वो ठीक नहीं है। अब इनको चुप जाएगी बात, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई है, चेक कर लो, बुक्स किताबें बहुत हैं, पढ़ के देख लो। पहले फिजियोलॉजी है, अब बहाने ढूंढेंगे, नहीं भाई हमारी तो बॉडी ऐसी है, बॉडी शेम कर रहा, कोई बॉडी शेम नहीं कर रहा, तुम्हें बकवास कर रही हो, ये भी एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज है ये। लॉन्डो को तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ये, लड़कियों का जो है तो है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वैसे होना तो नहीं चाहिए, दिमाग खराब हो रहे हैं, फिर कहते भाई डाइवोर्स बड़े हो रहे हैं। भाई ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वन थिंग लीड्स टू अनदर एंड टू अनदर, एंड भाई बड़ा सिंपल सा कॉन्सिक्वेंसेस है, हर चीज का कॉन्सिक्वेंसेस है। बिल्कुल। अगर आपने वो वीडियो नहीं ना देखी जिसमें एक छोटी सी बिल्डिंग टाइल खड़ी होती है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, तो वो वीडियो जाकर देख लेना, वो जिंदगी का सच है। ये एग्जैक्टली ऐसे होता है, एक गिरी तो सब गिरी, एक गिरी सब गिरी, चाहे जितने मर्जी बड़े हो तुम। ये जिंदगी का सच है, मानना है तब भी ठीक है, मेरा कुछ नहीं जा रहा, कोशिश कर रहा हूं तुम्हारी मदद करने की, मानने की कोशिश करना। तो परियां बननी बंद कर दो एक्चुअल में। अब अच्छा भाई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पता क्या बोल देंगे, नहीं नहीं हमारा तो भाई साहब शरीर ही खराब हो गया, बकवास। कुछ एक्सेप्शंस होंगे, इसमें कोई 1% हो सकता है, हो सकता है जिनके साथ नेचुरली कुछ सिचुएशन हो, इसमें कोई डाउट नहीं, और मैं उनको निकार भी नहीं रहा कि भाई ऐसे जरूर होगा। ऐसे आज लोगों को पागल भी बनाया जा रहा है कि भाई साहब तुम गलत शरीर में ट्रैप हो गए हो। हाँ, ये जो एल्गोरिथम है ना, तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करती है। ओवर अवेयरनेस भी दिक्कत करती है। ओवर अवेयरनेस नहीं बोलते भाई, इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। उसको बोलते हैं माइंड कंट्रोल कैसे करना है।
तो आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया आजकल लोगों का माइंड कंट्रोल एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट ही और नहीं। यही प्रॉब्लम की वजह है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स की वजह। यूएस का प्रोपेगेंडा भाई, वो भारत से ऑफ कोर्स उनको पोटेंशियल नजर आती है। वो अभी तो बोल के गए हैं, यहीं पे आके बोल के गए हैं, वो गलती चाइना वाली नहीं करेंगे। हाँ यही पे, बिल्कुल, कहीं और नहीं। वो कह रहे भाई वो गलती नहीं करेंगे। तो आप सोशल मीडिया सब उनके, बिल्कुल, क्या चलेगा, क्या एल्गोरिथम में रहेगा, किसको बूस्ट करना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, सब उनके हाथ में। कई बार अच्छा कंटेंट नहीं चलता, नहीं बेहुदा कंटेंट एब्सोल्युटली नहीं चलेगा। हम खुद नहीं समझ पाते ये होता क्यों है। मैं बता दूं क्यों नहीं चलता। देखो, अगर मैं यूएस हूं जी, और मैं समझता हूं कि गेल जो मालिक का खेल बनाया है, वो जो यिंग एंड यांग की एनर्जी है वो चलती है। हाँ, और जब भी किसी घर में यिंग एंड यांग की जो एनर्जी है इम्बैलेंस होगी, उस घर में कलेश गारंटी है। ये समझ नहीं आने वाली बहुत सारे लोगों को, मैं दोबारा से बताता हूं। यिंग एंड यांग का मतलब होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी इम्बैलेंस है किसी भी घर में है, उसमें लड़ाई है गारंटेड। बिल्कुल, किसी की बाप की ताकत नहीं है उसको रोक सकते। अब हो क्या रहा, ध्यान से सुनना। आजकल वीडियोस पता कौन सी वायरल हो रही है, जिसमें लौंडे अपनी वाइफ से चपेड़े खा रहे हैं, जिससे वो झाड़ू खा रहे हैं, जिससे वो काम करना पड़ रहा है उनको किचन में जाके। किचन में काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मेरे को ये हेल्प करने के लिए ठीक है ना। बट ये नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल नहीं है ना ये इन्फ्लुएंशियल नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली कि देखो वो करता है तो मैं भी करूंगा, ना वो करता है तो मुझे भी करना चाहिए। मैं वही बता रहा हूं। आप देखो वो वायरल हो रहे हैं और उसको देख देख के और लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी भूख जो है अंदर से मरे हुए ही है। इनको वायरल होने के लिए कुछ भी करना है, कुछ भी। सच तो बोलेंगे गेम को समझना तो अलग बात है। बिल्कुल, ये प्रॉब्लम्स तुम्हें क्या, ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। तुम पागल मत समझ लेना ये जो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कोइंसिडेंस नहीं है। एग्जैक्टली। और ये जो दिखाया जा रहा है ना हमको, मान लिया करो कि ये सब झूठ है। क्योंकि आप जो देखोगे एक बार, वही आपके पास बार 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 आएगा। और लोगों को लगता है देखो आजकल बहुत हो रहा है, ये आजकल ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हो रहे हैं, वो हो नहीं रहे हैं। वो बेसिकली आपने जो इंटरेस्ट शो किया, एल्गोरिथम ने वही आपको दिखाना शुरू कर दिया। भाई साहब, अगर मैं वहीं आपका ब्रेन ट्रेन होना शुरू हो गया, लर्निंग शुरू हो गई। मान लो अगर मैं यूएस हूं जी, और मेरे को बोल रहा है कि भाई साहब मेरे को भारत में ना इम्बैलेंस चाहिए और भारत में ना भाई कलेश चाहिए, मैं पता क्या करूंगा, कुछ जगह पे जहां पे सिलेंडर की थोड़ी सी कमी है ना, बस उसको वायरल करता हूं। भारत सरकार रोज बोल रही भाई साहब इनफ हमारे पास पड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है। पर ये गेम है, गेम नहीं बदलेगी। अगर मैं यूएस होऊंगा तो मैं ये ही करूंगा, एग्जैक्टली यही करूंगा मैं, मतलब क्योंकि गेम है ये। हर शहर में डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। हाँ देखो, कुछ भी करवा सकते हो। इसीलिए चाइना ने जो सोशल मीडिया वो बंद करा हुआ इनका सबका। यूएस का कोई सोशल मीडिया चला नहीं सकता, उनके सबका खुद वर्जन है, दैट्स फाइन। उनका भी रीजन है, उन्होंने अपनी जनता को कंट्रोल करना है। बिल्कुल, उन्होंने अपनी जनता को बढ़िया कंटेंट देना है। टिकटॉक उसने इसलिए बंद कर दिया। माइंड कंट्रोल की गेम है भाई। अब तो मेरे को लगता है भाई ये जो अमीर लोग हैं ना हंस रहे होंगे पीछे बैठ के, जो ये कंट्रोल कर रहे हैं ना हंस रहे होंगे, कह रहे यार अब तो बड़ा इजी हो गया भाई साहब। पहले तो न्यूज़पेपर पे निकालना पड़ता था, आर्टिकल निकालते थे, बोर्ड लगाने पड़ते थे, लोग दिमाग लगाते थे। आजकल तो भाई साहब हर बंदे के पास फोन है। वो हंस रहे होंगे, मैं सच बता रहा हूँ, वो हंसते होंगे कि यार भाई साहब इनको तो इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो गया, बहुत आसान। उनको पता है 47% यूथ जो डिग्री लेके बैठा है अनएम्प्लॉयड है। अब अनएम्प्लॉयड बंदा क्या करेगा? स्क्रॉलिंग। और उससे क्या होगा? दिमाग कंट्रोल। और फिर लड़कियां लड़के बनेंगे, लड़के लड़कियां बनेंगी। रियलिटी है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसमें जेन्युइन केसेस नहीं होते हैं भाई, जरूर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो भगवान का खेल है, पहले भी होते नहीं है, तो कोई नया फिनोमेना नहीं है। पर आप परसेंटेज देखो बराबर। आज की बात है कि कल की बात है, बुल्स
यूएस की एक एक टीम का नाम है शिकागो बुल्स, हाँ बास्केटबॉल का। ओके। उस बंदे ने क्या करा, बहुत तगड़ा प्लेयर है वो नाम नहीं उसका याद आ रहा, कल परसों की, आज की है, कल की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। उसने गाड़ी पे ना ऐसे फोन रखा हुआ था और उसने बोल दिया कि भाई साहब ये तो LGBTQ प्रमोट कर रहे हैं खुद ही बास्केटबॉल वाले, और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं कि भाई साहब ये एक मंथ निकाल देते जहां पे बस यही सब चलता है। अच्छा। कह रहा भाई भगवान से दूर लेके जा रहे हैं, ये बोलने की बात था भाई साहब, बिना क्वेश्चन करे उसको निकाल दिया। अब ऑब्वियसली उसको निकाला तो क्योंकि वो यूएस है तो केस चलेगा, सारा कुछ होगा, उसको जो बनता है उसको शायद मिल भी जाए, पर अब देख रहे क्या हो रहा है। और मेरे को लगता है कि अमीर लोगों के अगेंस्ट नफरत और बढ़ा ही जा रही है। क्यों, क्या रीजन है? दुनिया का दस्तूर है कि हमेशा कुछ लोगों के पास पैसा होता है, 1% है। ये आज नहीं है, ये आज का नहीं है, ये फिनोमेनन आज का नहीं, याद रखना ये बहुत पुराना है। पर अब क्या है कि सोशल मीडिया ने बहुत इसको जाहिर कर दिया, और एक जगह 99% लोग हैं, एक जगह 1% है। और अगर मैं हूं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो भाई साहब मैं तो इनको कंट्रोल करूंगा ना। बिल्कुल 99%, क्योंकि मेरे को तो वोट लेना है, इनको तो मैं कर ही नहीं सकता कुछ, इनसे तो पैसे मिलूंगा। ये तो सरकार को कंट्रोल करके बैठे। हाँ, ये सरकार को कंट्रोल करके बैठे हैं। और जो थोड़े नीचे तबके के बिजनेसमैन होते हैं वो उनसे फिर पैसे भी लेते हैं सरकार के, भाई साहब हमें डोनेशन दो। डोनेशन का नाम यूज किया जाता पर होता तो कुछ और ही है, तो पता ही है, ये गेम है। तुम्हें बेसिक गेम का पता नहीं है, और अगर तुम्हें पता होता तो तुम दुबई वाला काम बिल्कुल ना कर, तुम कहते यार नहीं यार ये हो जाएगा, मैं इसको रखता हूं आराम से बैठता हूं, दिक्कत नहीं है। पिछले साल सब कुछ बता गया था ये, मैं सब कुछ, एक बड़ा लीडर बनने वाला है, गोल्ड के प्राइस एक 60 से 90 होगा, 90 टच करके आ चुका है। मतलब अभी मैं 10 महीने बोला था, याद रखना, मैं बोला था, आपने पूरे साल का बोला हुआ है, पूरा साल होल्ड करके रखना है, पूरा साल होल्ड करके रखना है। मैं कहा एनर्जी सेक्टर में पैसा, ये सब कुछ बड़ी देर से प्लानिंग चल रही है। वेनेजुएला का बंदा कब उठाना है इन्होंने, इनको लग रहा है क्यों है। अब कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने रात को बोल दिया कि भाई साहब हम इसको कंक्लूड करने वाले हैं, कल रात को कंक्लूड कर देंगे। अब क्यों करेंगे वो, 11 जून की उनका फीफा वर्ल्ड कप है, उससे पहले शांति चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब आप ये कह रहे हो कि दुनिया में जो कुछ होता है आम आदमी को लगता है कितना नेचुरल हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा, सब कुछ प्लान्ड है सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, पागल बनाया जा रहा है तुम्हें। जब तक ये नॉइज को साइड पे नहीं रखोगे, आप तो मीडिया वाले बंदे हो, आपको तो पता ही है। पता ना इनको, क्या नहीं पता, मैं कैमरे वाले से बात कर रहा था, थोड़ा बहुत तो इनको पता है, मतलब ज्यादा तो मैं तो नहीं कह रहा भाई, पर्सनली लेते हैं, वो भी समझते हैं गेम को। और ये गेम हर जगह चलती, पूरी दुनिया में चलती है, जस्ट यू नो, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, प्रोपेगेंडा सेटअप, प्रोपेगेंडा तो है, तो ये प्रोपेगेंडा। अब यूएस चाह रहा है कि ये हो जाए, पर देखो जैसे ही ट्रंप ने बोला कि भाई हम शांति चाहते हैं, 1000 पॉइंट्स जो है सेंसेक्स ऊपर है, उनका मतलब S&P 500, बिल्कुल। और इस चीज की बात पॉली मार्केट पे ऑलरेडी हो चुकी है। पॉली मार्केट और कैल्शी ना एक ऑनलाइन बेट लगा सकते हो, किसी दुनिया की किसी चीज पे बेट लगा सकते हो, और इनको पता नहीं है कि जितनी बारी भी ट्रंप ने अनाउंसमेंट करी ना, उससे पहले ही उसी बात का बहुत सारे वॉलेट खुलते हैं क्रिप्टो के, और वो सब वही बात करते हैं जो बोलने वाला होता है ट्रंप। ये चलता है भाई। लोग कहते हैं तो रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करता है, क्योंकि रियल एस्टेट में स्टॉक मार्केट के जैसा इंपैक्ट एकदम से नहीं आता, बूम आएगा, टाइम लेके आएगा, अगर गिरेगी तो थोड़ा टाइम लेके गिरता है, सब कुछ होता है जो थोड़ा टाइम लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मेरा पैसा मर नहीं रहा। तो आप जो बता रहे थे कि 0 से 1000 करोड़ की जर्नी, हाँ जी, ठीक है, उसमें आपने एक पॉइंट बहुत क्लियर बताया कि माइंडसेट चेंज करो, अमीरों के ट्रैप में मत फंसो, अपनी स्ट्रेटजी पे आगे चलो, घर छोड़ दो, घर छोड़कर सही जगह पे इन्वेस्ट करो। इसके आगे क्या करना है? गुरु धारण करो, मतलब कोई मेंटर, बहुत एक्सपेंसिव कोच, बकवासबाजी भाई, बहाना। ऑनलाइन सब कुछ है, फ्री कम्युनिटीज भी हैं,
बहाना। लेकिन लोगों का मानना फ्री में जो मिल रहा है वो ज्यादा वैल्यूबल नहीं होगा, वो एक्चुअल में जो सही एडवाइस है वो फ्री में नहीं होगी। भाई वो कम से कम शुरू तो कर ले किताबें, और अगर इनको पता है कि नहीं मिलेगा तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। तुम दुनिया जहान में पैसा कर सकते हो, शादियों पे बड़ी बड़ियां करके पैसा खराब कर सकते हो, आईफोन ईएमआई पे लेके पैसा खराब कर सकते हो। ट्रैवल करना हो ईएमआई पे वो ठीक है तुम्हारे लिए, भिख मंगो। कॉफी जिसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पे मैं कॉफी पी सकता हूं, स्टारबक्स पे भाई। इसलिए क्या जरूरत है तुम्हें करने की सब? अगर यही पैसा तुम कंट्रोल कर लो और इसको अगर तुम लगा दो अपनी इन्वेस्टिंग पे या अपने आप पे काम करना शुरू कर दो, कोच कर लो, मेंटर कर लो, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, क्यों नहीं होगा भाई? पर डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करनी पड़ती है। वो 6 साल का जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, 6-7 साल का, उसमें मेरा डिस्ट्रैक्शन जीरो थी। मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये सब कंट्रोल कर, ठीक है आदमी को, लेकिन ये तो पता हो कि मुझे कितने साल के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा अगर एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ। अगर मैं कहूं अगर ये 5 साल कर लेंगे भाई, 1000 करोड़ आराम से कमा सकते हैं। 5 सिर्फ 5 साल? 5 साल की है बस। और इसके लिए कितना इनिशियली आपको बेसिक चाहिए होगा? कुछ भी नहीं चाहिए भाई। अगर ये नौकरी कर ले, अपने आप पे सिर्फ काम करता रहे बंदा, बस दैट्स इट। कुछ नहीं है भाई, बकवास है ये सब। मैं नौकरी करी है यार, 26 साल तक तो मैं तो नौकरी कर रहा था। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये अनरिलायबल क्लेम है, आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ नौकरी करने से 1000 करोड़ बन जाएगा 5 साल के। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, उसका नेक्स्ट स्टेप मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा, नौकरी क्यों करनी? तुम्हारा डिसिप्लिन आ जाए, तुम्हें स्किल्स एक्वायर करते ना बात साथ के साथ। ये 3 स्किल्स जो एक्वायर कर लेगा ना, 1000 करोड़ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई है। अच्छा, सेल्स, मार्केटिंग, साइकोलॉजी। ये आपको 1000 करोड़ तक आराम से ले जाएगी। आपको 3 चीजों पे काम करना है, सेल्स, मार्केटिंग, साइकोलॉजी। क्यों? धंधा बनाना पड़ेगा 1000 करोड़ जाने के लिए। बिल्कुल। और धंधे का सबसे इंपॉर्टेंट ये है, शुरू कहां से करे कोई इंसान? शुरू कहां से भाई? उसको पहले अपना नौकरी कर ली, अब क्या? स्वॉट एनालिसिस कर ले। अच्छा, अपनी स्ट्रेटजीज, अपने वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स पता तो हो, पता ही नहीं। अगर आप एक काम कर भाई, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। लेके बैठो तो सही किताब लेके, भाई मेरी स्ट्रेंथ्स है, मैं बोल सकता हूँ, शायद मैं लिख सकता हूँ, शायद मैं पढ़ सकता हूँ। मेरी वीकनेसेस है यार कि मेरे को ना कैमरे पे जाना अच्छा नहीं लगता, या मेरे को एडमिन काम अच्छा नहीं लगता, या फलाना ढिमकाना जो भी है। यार मेरी अपॉर्चुनिटीज है यार, मेरे को लगता ना मैं शायद एआई एजेंटिक अगर सीख लूँ ना तो भाई ये बड़ा ट्रेंडिंग है, पैसा कमा सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी। थ्रेड्स पे काम कर लो भाई। थ्रेड्स में मेरे को लगता है कि भाई एआई आ रहा है और मेरी जॉब जा सकती है। क्रिएटिविटी जो बंदे के पास है ना, उसको कोई डर नहीं है। आपको क्या डर है? कोई डर नहीं है। तुषार जैसे क्वेश्चन तुषार ही पूछे। सही बात है। और ये जो भाई जिन्होंने सब सेटअप करा है, ये क्रिएटिविटी है। है। अब इन्होंने क्या लाइटें बंद करी, ये इधर उधर हिलाया, हम भाई हमें नहीं पता ये सब चीजें, यही कर सकते हैं। करने की कोशिश नहीं है। क्रिएटिविटी जो है उसका और भी एक्सपेंसिव होने वाली है। यानी फ्यूचर इज स्किल्स और क्रिएटिविटी। जिसके पास ये है वो ब्राइट फ्यूचर में डन। एब्सोल्युटली। उसके बाद चलो मान लो 6-7 साल हमने नौकरी कर ली, उसके बाद हमने ये सेल्स, मार्केटिंग, साइकोलॉजी पे कर ली, उसके बाद हमने स्वॉट एनालिसिस कर लिया। अगर आपको पता चल गया, अगर आप ये नहीं कर सकते हो, अगर जो आप नहीं कर सकते हो भाई, ये तीनों के बिना ना 1000 करोड़ नहीं बना सकते। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो, जो ये कर सकता हो। आप उन पे काम करो जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो उस पे काम करो जो उसकी स्ट्रेंथ है। पर ये जो मिल के काम करने वाला काम है ना भाई, ये ईगो हमारी करने नहीं देती भाई। पार्टनरशिप में लोग कहते हैं यार रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो रिश्तेदारों के साथ तो करना ही नहीं है। नहीं, किसी के साथ भी करेंगे तो भविष्य में रिश्ते खराब होंगे। नहीं भाई, रिश्ते उनके खराब होते जब क्लियर एक्सपेक्टेशन ना हो। बकवासबाजी है ये भी। क्लियर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। इसके लिए ना इंटेलेक्ट चाहिए, और वो इंटेलेक्ट निकलती है विजडम से, और विजडम निकलता है किताबों से। अब ये जो 6-7 साल की जर्नी है, यही तो करना है। बिल्कुल। कैसे नहीं बन पाएंगे भाई 1000 करोड़ के बंदे? मेरे को बता तो दो। मैं ये सब कुछ करके बता रहा हूं, मैं ये करा मैंने सारा कुछ खुद। ये मैंने सुनी सुनाई, एक भी इसमें सुनी सुनाई बात नहीं है, सब मैंने खुद अपने आप करा।
तो बिजनेस किस चीज से स्टार्ट करना है, कहाँ का स्टार्ट करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, इक्विटी में करना है, फिजिकल फॉर्म ऑफ मेटल्स में करना है, प्रीशियस मेटल में, या रियल एस्टेट में जाना है, कहाँ जाना चाहिए, कौन सी जगह से सबसे पहले प्रॉफिट बनेगा? धंधा। सिंपल। बहुत बड़ा वर्ड है धंधा। कोई बात, शुरू तो करने की कोशिश तो करके देखो। या तो अपने आप को कंप्लीटली अपस्किल कर लो, अपने आप पे काम करना शुरू कर दो, या तो फिर ये 1000 करोड़ कमाने के सपने छोड़ दो। कर तुम कर सकते, कोई भी कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूं, मेरे को लगता है कोई भी कर सकता है। फिर यही है, फिर तुम अपने आप से सच्चे हो जाओ कि भाई साहब यू नो व्हाट, मेरी औकात नहीं है भाई, मेरे में वो एबिलिटी नहीं है, मेरे से नहीं छूट रही भाई। पता लग गया ना क्या नहीं छूट रही भाई, मेरे से ना हो पा रहा। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है भाई ये सब। अब आपके पास तो एक्सपीरियंस था 3 जनरेशन का, रियल एस्टेट का एक बड़ा एक्सपोजर आपके पास था, आपने कर लिया क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग वैसे हुई जी। लोगों की नहीं हुई। नौकरी पेशा फैमिली थी, दादाजी नौकरी करते थे, पिताजी नौकरी करते थे, कोई वो एक्सपीरियंस नहीं है, कोई वो एक्सपोजर नहीं रहा कभी। पिताजी मेरे भी नौकरी करते थे, प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो। बहाना यही है क्योंकि ये अपने पैटर्न चेंज नहीं करना चाहते हैं। मैंने तो अपने पैटर्न छोड़े। पहले मेरे को लगता था नौकरी करनी है मैं पूरी जिंदगी, और जब आपने अपने आप अपने इनसे एनवायरनमेंट से दूर नहीं जाओगे, एनवायरनमेंट भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिडनी में जो घर है ना हमारा, वो जो ऑफिस है मेरा, वो ब्रैंगरू में है हमारा। अच्छा। सिडनी के बिल्कुल हार्बर ब्रिज के सामने है बिल्डिंग। अच्छा। 35वें फ्लोर पे है। पर जो मेरा घर है ना वो फार्मलैंड में है, फार्मलैंड के बिल्कुल सामने है। इन्वायरमेंट के लिए हमने वहां पे कर लिया, रेंट पे है बाय द वे। हाँ, मैं इस पॉइंट, मेरा अगला सवाल यही था। आप खुद कहते हो घर छोड़ दो और आप खुद घर में रह रहे हो। रेंट करता हूं मैं, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। वो ही बताऊंगा आज तक जिंदगी में करा है जो मेरे लिए काम करा है। कुछ भी आपको ऐसी बात नहीं मिलेगी जो आपके भले की नहीं होगी। अगर करता हूँ है जो आप खुद नहीं करते ना, मैं खुद नहीं करता, मैं बोलता ही नहीं क्योंकि एक्सपीरियंस से निकली बात। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाएगा किसी के पास? कितनी सुनी सुनाई बातें कर लोगे तुम? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। एक टाइम के बाद आपको ले जाऊंगा भाई। कल मेरे 4 पॉडकास्ट थे मुंबई में, 22 घंटे की ट्रिप था मेरा, सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे सो। आप चारों के चारों पॉडकास्ट उठा के देख लेना, आपको कुछ मैच करता नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है बोल। किताबों की किताब। अगर मेरे पॉडकास्ट निकाल के सारे और मैं बोल दूं भाई साहब किताब लिख दो इसमें, भाई 1.5-2 किताब तो नाम से लिख देंगे वो। पर ये करना पड़ेगा भाई, करने के बिना नहीं होगा। बस इनकी जान पता कहाँ निकल जाती है भाई। ये हरामजादियां करने के लिए पैसे खर्च देंगे, शराब पीने के लिए, बीड़ी, ये सब करने के लिए। चलो आप करते हो, मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा, पर आप अपने आप में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों मर जाते हो? जब काम आता है भाई, कोई मेंटरिंग प्रोग्राम कर लूं, कोई कंसल्टिंग कर लूं, किसी से सलाह ले लूं, तुम्हें तब पैसा देने के लिए मर जाते हो। हमारे ना, क्योंकि सबको लगता है कि उसके पास अपने एक एक्सपीरियंस है, वो अपने बलबूते कर लेगा, तो कर लो फिर। आज तक तो किसी से नहीं हो पाया। इलॉन मस्क का मेंटर है, बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा। हाँ, लोगों को लगता है वो खुद कर रहा है। लैरी एलिसन है, पता तुम्हें है नहीं है? लैरी एलिसन उसका वो अपना मेंटर है, उसका जब भी होता है वो उसके पास जाता है। ये भी सुन लो, ये बड़ी पते की बात। आपका भी मेंटर है कोई? हाँ हाँ बिल्कुल है। इसमें क्या दिक्कत है? बोलने में क्या दिक्कत है? हमारी जो बिजनेस की कुछ ऑपरेशंस की साइड है, वो कंसल्टिंग है, हमारा कंसल्टेंट है। क्योंकि वो मेरा पार्ट जो है, मेरे को पता है भाई, मेरे को टाइम नहीं लगाना उस पर। क्यों नहीं है? और जो मेरा ग्रैम, जो मेरा मेंटर था, वो दोस्त हो गया। तो अगर मेरे को कोई लगता है कि प्रॉपर्टी में कोई डाउट है, कोई थोड़ी डील्स बड़ी बड़ी होती हैं, तो भाई जब एक क्या बताऊँ $100 मिलियन की डील करोगे तो भाई साहब कॉन्फर्मेशन लेना कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो उसको फ़ोन करता हूँ मैं, ग्रैम यार ये बताइए, मेरे को लग रहा है ये मैंने चेक कर दिया, इज देयर एनीथिंग एल्स? कह रहा है ये चेक कर लियो, ये चेक कर लियो। ऑब्वियसली टीम है वो भी करती है, पर भाई एक्सपीरियंस उसके साथ 60-70 प्रॉपर्टी है यार। मतलब सॉरी, अब तो मेरे ख्याल से 20 है, उसने बड़ी बड़ी कमर्शियल ले ली है, कुछ होटल्स हैं उसके पास। पर उसके पास पहले 60 एक्सपीरियंस है भाई। वो मेरे ख्याल से भाई की ग्रैम की कुछ 64-65 उम्र होगी उसकी। अच्छा। जो मैं पता है कि बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना, ये इनसे हजम नहीं होने वाली। लैरी एलिसन की खुद की जो वर्थ है ना, वो $250 बिलियन के आसपास है। इलॉन मस्क उससे 4 गुना अमीर है।
$800 बिलियन है, पर फिर भी उसका मेंटर है वो। पता क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क की एज जो है उससे कम है और उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा, उसको पता चल गया, जो मेरे को समझ आ गई थी कि भाई साहब ग्राम के पास जो है वो ग्राम के पास है। अगर मेरे पास कल ग्राम से ज़्यादा पैसे हो भी जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेरा फिर भी मेंटर, मेरा दोस्त रहेगा, मैं उसको फिर भी फोन करूंगा, क्योंकि उसके पास वो जिंदगी का तजुर्बा है, वो आपके पास नहीं है। यानी मेंटोर ऐसा चुनो जिसके पास एक्सपीरियंस बड़ा हो, भले ही वो आपसे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, फर्क नहीं पड़ता। डज नॉट मैटर भाई, एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि तजुर्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट कोई है नहीं उसको। पर ये पता, ये भाई साहब थोड़े पैसे कमा तो नहीं है, पागल हो जाते हैं। हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, उसके लिए अपने आप को बड़ा करना पड़ता है भाई, दिमाग से। और ये किताबें, ये विजडम, ये हार्ड वर्क, ये यही करता है भाई। यानी आप ये कह रहे हो कंट्रोल करने के लिए किताबें पढ़ना शुरू करो, अच्छी किताबें। बिल्कुल भाई, हो ही नहीं सकता जब तक आप भाई, कितने लोग हैं, अच्छा चलो केबीसी के कितने लोग हैं जिन्होंने 5-5 करोड़ दिए? बहुत कम। उनके पास होने के बाद भी वो कंगले हो गए थे दोबारा। क्यों? अरे कुछ दिन पहले मैं देखा था जेवर के पास जितने उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी बेची, आईफोन खरीदे, बुलेट खरीदी, पैसे खत्म, वापस नहीं। ध्यान से सुनना ये बात। हाँ। उनके पास कहने के लिए दुनियावी ज्ञान है, सिर्फ पढ़ा हुआ ज्ञान है, वो सिर्फ पढ़े हुए ज्ञान से कुछ नहीं होगा, अप्लाई करना पड़ेगा। वो आज वहीं से स्टार्ट करा उसने, 5 करोड़ लिए, फिर 0। 99% लोगों को आप 1000 करोड़ दे दो, अभी 3 साल बाद आपको गरीब मिलेंगे। ये लिख कर देता हूं आपको, लॉटरी विनर्स यही करते हैं। $100 मिलियन वाले जो लॉटरी विनर होते हैं, वो 3-4 साल बाद आपको यही मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी औकात को बड़ा नहीं करा। जेब बड़ी करने से कुछ नहीं होगा, औकात बड़ी करनी पड़ेगी। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए शांति लानी पड़ती है, उसके लिए अपने आप से बात करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत काम लगता है। इनको लग रहा है अब ना, थोड़े बहुत लोग बैठे ना कैमरे के पीछे बोल रहे हैं ये बकवास कर रहा है, तू मेरे को देख 1000 करोड़ देख, मैं 1 लाख करोड़ बना दूंगा। अरे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। जितना मर्जी सोच लो, जितना मर्जी घोड़े दौड़ा लो अपने दिमाग के, अगर तुम्हारे पास होता तो तुम अभी तक कुछ ना कुछ कर पाते होते। अच्छा, वेयर टू इन्वेस्ट, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं, जो आसपास मैं देख रहा हूं, आग लगाता नहीं मिला। आप कहते हो आप ये छूटते कहते हैं कि फ्लैट में, अपार्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना है, इससे पहले तुम अपने पैसे में आग लगा दो। अब एक बात बताओ सर, यहाँ जमीन है नहीं है, तो हर एक की औकात में नहीं है। दूसरे नंबर पर फ्लैट मिल रहा है, मान लीजिए, और बहुत अच्छे बूम है यहाँ पर। आज 50 लाख का फ्लैट खरीद के पिछले 4-5 साल में मैंने देखा 50 लाख वाला फ्लैट आज 1.5 करोड़ का मिल रहा है। तो इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा है ना आदमी, फिर बुराई क्या है? तो आप ठीक कह रहे हो, मैंने तो बोला ही नहीं है, मैं तो अभी भी वही कह रहा हूँ, फ्लैट्स में इन्वेस्ट करने से अच्छे तो आग लगा दो। इसमें मैं आज भी उस बात पे बिल्कुल खड़ा हूँ, मतलब मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ स्टेटमेंट अपनी। पर होता क्या भाई, जो जिन्होंने अपनी जिंदगी का स्टार्ट करा होता ना, अगर आप वही 50 लाख कहीं पंजाब में या Tier 2 सिटी में लगा देते ना, वो 1.5 करोड़ कह रहे हो आपको, वो 4 करोड़ भी बन सकता है। लेकिन वहां ग्रोथ बहुत टाइम लेगी, यहाँ ग्रोथ जल्दी नहीं, ये यही तो प्रॉब्लम है। ग्रोथ क्रिएट की जा सकती है रियल एस्टेट में प्लॉटिंग करके। इनको समझ नहीं आया होगा, आपको समझ आ गया, सियाने आदमी को क्रिएट की जा सकती है। पर वो ये ना भिखारी माइंडसेट, इमोशन नहीं छोड़ना, मेरे को नजर आनी चाहिए प्रॉपर्टी, मेरे को पता है इलाका है। भाई तू प्रोफेशनल है। अब मेरे को पता है, हम मुंबई में अब सब ना नवी मुंबई की तरफ भाग रहे हैं। हमारी रिसर्च कुछ और कह रही है, हम उधर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं भाई अपार्टमेंट से भी पैसा मेरे को कमाना आता है। ज्यादातर लोगों का तुक्का है, अब ये मानेंगे ही नहीं है। सिखा दो लोगों को कैसे कमाना। सिखाना तो भाई ये एग्जिट का पता होना चाहिए, कब मारना। अच्छा, सबसे मेन इनको पता नहीं एग्जिट है। मुंबई में अब सब नवी मुंबई में भाग रहे, होगी एयरपोर्ट आ रहा है, बड़े बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। पर हमारी नजर कुछ और है, कहीं और है, जहाँ पे ज्यादा पैसा बनने की बहुत उसकी अपॉर्चुनिटी था वो बहुत ज्यादा है। जो आप कह रहे हो कि आपने 50 से 1.5 बनाया है, तो भाई अगर आप वहां पे 50 लगाओगे तो आप शायद 4 भी बना सकते हो। ये लगता है भाई, हमें पता ना होए ना कि भाई करना कैसे, तो उसको मान तो लो ना यार तुम, कि भाई मेरे को पैसा नहीं बनाना आता। वो एक्स इंडियन क्रिकेटर कह रहा है भाई मेरे को नहीं बनाना है, 4 साल हो गए मेरे को, वही पैसा मैंने कहीं और लगाया था तो बड़ा कुछ हो सकता। मैं कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रिकेट खेलो, आपको कोई दिक्कत आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, हमारा काम है, छोड़ दो अब। तो अब इतने सियाने बयाने हो कि भी भाई जिस चीज में आप माहिर हो उस पर फोकस करोगे, बहुत बढ़िया जिंदगी बिता सकते हो। ये अमीर होने का बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि जिस चीज को आप अच्छी तरीके कर सकते हो उस पे फोकस करो, बस बाकी छोड़ दो, करने दो जो है भाई। अब मैं और ये आप सेटअप करना चाहते हैं पॉडकास्ट का, तो फिर तो हो गया था काम। 1 घंटे का काम 5 घंटे में कर दे तब भी 5 परफेक्ट नहीं होता। मैं कह रहा हूँ हो ही नहीं सकता था। अब इन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए, कितने ना 5 मिनट, वही 5 मिनट एक्सपीरियंस कैसे करना नहीं हो पाएगा, बिल्कुल बड़ा मुश्किल है। उसके बाद भाई अगर इन्होंने धंधा कर लिया, धंधा बनाना पड़ेगा 1000 करोड़ के लिए, उससे नीचे आपका काम नहीं बनेगा, नौकरी करके नहीं हो पाएगा। रही बात इन्वेस्टिंग की, दिल्ली एनसीआर से जिनको तेजी से पैसा कमाना है वो उनके लिए दिल्ली एनसीआर नहीं है, ज़मीन यहाँ पे नहीं है, वो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पता है। पर आप ओपन हो जाओ कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, गोल क्लियर कर लो भाई, मैं राजी हूँ जाने के लिए पैन इंडिया, पैसा कमाना चाहिए बस। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि मान लीजिए आपने कहा कि आप टीयर 2 टीयर 3 में चले जाओ, मान लीजिए पंजाब के किसी शहर के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है, मैंने वहां पर इन्वेस्ट कर दिया। अब मैं रहता हूं दिल्ली में, मैं रोज जाकर वहां पर देख नहीं सकता। जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स है, कब्जा हो गया, ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स है, किसी ने हथिया ली, आपको पोजीशन ठीक से नहीं मिला या प्रॉब्लम आ गई। अब वहां पर प्रॉब्लम ये होती है, आदमी ने इन्वेस्ट किया था कमाने के लिए, चक्कर में पड़ गया, क्योंकि आपको पता नहीं है पूरी गेम कैसे खेलनी है। हमारे ऑन द ग्राउंड बंदे हैं, ऑन द ग्राउंड बंदे हैं भाई, कैसे हो जाएगा, हमारी गारंटी है, गारंटी दे रहा हूं, और बताओ इससे ज्यादा मैं क्या बोल दूं, माननी पड़ेगी पर बात। लेकिन कोई आपसे नहीं जुड़ा है, फिर वो क्या करे? ना करे कोई बात नहीं, एक काम करो, उसका भी सोल्यूशन बता देता हूँ। लोकल रियल एस्टेट एजेंट के साथ जाके मिलो या लोकल बंदों के साथ जाके मिलो, पता करो, वहां पे बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ना प्रॉपर्टी मैनेजर का कॉन्सेप्ट बहुत कम है अभी। हमारा वहाँ पे न्यूजीलैंड, भाई न्यूजीलैंड की प्रॉपर्टियाँ मेरी जो है 6 साल हो गए अपनी प्रॉपर्टी में घुसा तक नहीं हुआ है। अच्छा, 6 साल कम से कम बता रहा हूँ मैं। और आपको ये पूरी सिक्योरिटी कि मेरी प्रॉपर्टी परफेक्ट खड़ी है? क्यों? हर 3 महीने बाद मेरे को रिपोर्ट आई थी, भाई साहब ये घर है, इसमें ये टूटा, ये है, इसको ठीक कराना है। अब ये कॉन्सेप्ट है नहीं है, कोशिश करेंगे उस पर पहुंचने के लिए, अभी वो टाइम नहीं आया, तो कोशिश करेंगे, ये काम करेंगे। अच्छा, इंडिया में या आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इधर की बात करें, आपको प्रॉपर्टी के भूमि रियल एस्टेट मार्केट में क्या अंतर सबसे बड़ा नजर आता है? भारत में भाई जो बंदा पैसे कमा सकता है ना 10-15 साल में, मुड़ के नहीं आनी मेरे ख्याल से। मतलब आएगी, ऐसा नहीं है कि दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। ये 10-15 साल, ये 10 बहुत पैसा कमा सकता है। अच्छा, कैसे, कहाँ क्या स्कोप है? टीयर 2 टीयर 3 सिंपल भाई। हमारे ना फंडामेंटल्स जो है ना बहुत क्लियर है, क्योंकि हमने रिसर्च करी है। हम ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, रिसर्च नहीं दे सकता मैं आपको। डाटा आप ये कह रहे हो कि अजम्पशन नहीं है, ये डेटा बेस्ड? ये डेटा बेस्ड है सारा कुछ, जो गवर्नमेंट के जो अप्रूव्ड हो रही है चीजें, जो मास्टर प्लान है, सब पता है। न्यू चंडीगढ़ में और मोहाली में 35 नई रोड्स आ रही हैं। 35 नई रोड से क्या होगा, बहुत सारे सेक्टर की जो औकात है, वो जो डेड पड़े थे वो खुल जाएंगी। हमें पता है, आपको नहीं पता, आप नहीं करते हो, दैट्स फाइन, मत करो कि जरूरत होनी है आपको, पर अगर करना तो उसके लिए मेहनत बहुत लगती है। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई अपने काम को अच्छी तरीके से करो, दैट्स इट, और बाकी सब जो लोग करते हैं उन पे छोड़ देना चाहिए। और ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, नवी मुंबई में लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं, वो कमाएंगे भी, ऐसा नहीं है। पैसा मैं ये नहीं कह रहा कि अब नहीं कमाएंगे लोग, मैं कह रहा हूँ कि भाई इसने 50, आपने बोला 50 का 1.5 करोड़ बन गया 4 साल में, अगर मैं 50 का आपको 4 करोड़ बना दूंगा, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। फिर 4 नहीं तो 3.5, मैं कह रहा हूँ 3.5 भी नहीं, मैं 2 बना दूं आपको, आप कह रहे भाई 1.5 बना था 50 लाख हो रहा है यार। अच्छा, कमर्शियल या रेजिडेंशियल, कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा फायदा देती है? भाई ये ना ज्यादातर डिपेंड करता है आपके, आप जिंदगी कौन से फेज में हो। स्टार्टिंग फेज में हम मिडिल क्लास लोगों की बात करते हैं, क्योंकि अमीरों के पास तो दिमाग होता है या वो हायर कर लेते हैं किसी को। मिडिल क्लास सबसे, वो मिडिल क्लास सैंडविच है, बीच में दबा पड़ा है। खत्म कर रहे हैं तुम्हें, इनको मजाक लग रहा है ये सब चीजें। 5 साल में अगर पैसा ना कमाया, अगर तुमने रोगे तुम बैठ के, पता नहीं है तुम्हें क्या चल रहा है। समझदार को इशारा काफी है बस। नहीं, हमारे व्यूअर्स कम समझदार हैं, आप खोलकर बताओ जरा। एक ना इन्फ्लेशन नाम की चीज होती है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। और एक होते हैं कुछ प्लान्स, जो दुनिया के प्लान्स होते हैं, जो ऊपर बैठे सब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। समझने की कोशिश करो कि टाइम कम है, पैसा कमा लो जितना कमा सकते हो अगले 5-7 साल में,
ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। कोई प्लान बता दीजिए कैसे, प्लान बता अगर दिया। किसी के पास कोई दिमाग नहीं है, किसी को सिर्फ एक प्लान पे चलना है, आप प्लान क्या सजेस्ट करेंगे? भाई मैं सच गारंटी ले लो, चलो आपने बोला प्लान, मैं इनको सारा प्लान दे देता हूँ, नहीं हो पाएगा इनसे। क्यों? माइंडसेट नहीं है, भिखमंगे हैं ये, भिखारी माइंडसेट है, सब कुछ फ्री चाहिए इनको, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूँ दुनिया को प्लान बना के दे दो ना पूरी, 99% लोगों से, 99% लोगों से नहीं हो पाएगा। 90% लोगों में से तो बिल्कुल ही खत्म। 10% लोग में ट्राई करेंगे, वो 10% लोग होते हैं वो थोड़े रेजिलिएंट हो जाएंगे, ट्राई करने के बाद वो एक दो बारी उनसे गलती होगी या कुछ भगवान टेस्ट करता है, वो उसके बाद वो कर ही नहीं पाएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं भाई बस पूरी दुनिया को बता दो नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूँ प्लान बना के दे दो इनको हर चीज बता के दे दो, नहीं होगा। अब किताबें पढ़ी है ना भाई, कि नहीं पढ़ी? यूट्यूब है ना, कि नहीं है? बिल्कुल। कम्युनिटीज है ना, कि नहीं है? क्यों नहीं हो पा रहा फिर इनसे, और इनको वाइप आउट करा जा रहा है? ट्रस्ट फैक्टर की कमी है, इंसान को लगता है कि यार ये किसी की बातों में क्यों आना। यार बकवास है भाई, ये बकवास है। अब जब ग्राम चूज करने पहले मैंने 2 बंदों से और बात करी थी यार, 2 बंदों से मैंने और बात करके मैंने देखा कि भाई ये बंदा हो भी सकता है मेरा, कि मेंटर का नहीं हो सकता। अब अगर आप में इतनी बुद्धि नहीं है, उसका मतलब आपने अपनी बुद्धि को विकासत नहीं करा। विकसित की विकासत, विकसित भाई देखो, मैं थोड़ी हिंदी है ना, थोड़ी सी ठीक ठाक है मेरी, नहीं करा विकसित, मतलब वो ये इनको करना चाहिए। बिल्कुल। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब सब कुछ तो मत करो ना कि भाई सब कुछ मतलब मैं ही करके दे दूं, प्लान बना के दे दूं, क्या बकवास है, नहीं कर पाएंगे भाई, प्लान से नहीं होगा। सिर्फ मैं आपको प्लान के बारे में ना ऑफ कैमरा बताऊंगा, क्योंकि मैं गाली वाली नहीं देता हूँ, तो इस करके आप हंसोगे, हंस के आप ना आप लोटपोट हो जाओगे। कट लगा ना, नहीं करो, आपको जो बताना था माफी चाहता हूँ, कट लगवाना पड़ा। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा, उस कट के अंदर उन्होंने जो बात कहनी थी वो कह दी है। खैर वो क्योंकि बड़ी जरूरी थी, वो हम सुनवा भी नहीं सकते, वो नहीं कर सकते। वेल प्रॉपर्टी एक ऐसा मार्केट है, रियल एस्टेट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सकता है, सॉरी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। बिल्कुल। और उस रिटर्न को कमाने की कोशिश हर कोई करता है। आपने कहा माइंडसेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिस माइंडसेट को लोग लेकर नहीं चलते। ये माइंडसेट को ठीक करने का एक तो आपने तरीका बताया भाई, किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छे लोगों की बातें सुनो, कम्युनिटीज ज्वाइन करो, जिससे कि आपका एक माइंडसेट ग्रूम होना शुरू होगा। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपने कहाँ से अपने माइंडसेट को ग्रूम करना शुरू किया? आपका दिमाग कहाँ से बनना शुरू हुआ? जब घर छोड़ दिया था। आप कहाँ रहते थे उस वक्त? न्यूजीलैंड में ही थे। ओके। जब घर छोड़ दिया था, आप कोई भी डिसीजन मेकिंग या कोई भी आप काम करते हो तो वो आपका सबकॉन्शियस ऑलरेडी कर चुका होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका 5% जो दिमाग है वो कॉन्शियस है, जो 95% है जिससे आप एक्चुअल में डिसीजन लेते हो वो 95% है। उसको आप चेंज करना चाहते हो, जो इतने हजारों सालों के पैटर्न्स जो कि आपके माँ बाप अंकल आंटी पता नहीं कहां से आए हैं, उसको आप तोड़ना चाह रहे हो। भाई साहब आप वो करना चाह रहे हो जो 99% लोग नहीं कर पाए, तो इसीलिए उसको टाइम लगेगा। जब ये किताबें पढ़ने का, ठंडे पानी से नहाने का, ये कोई रीजन, जब मैं बोलता हूं उसका रीजन है कि भैया आपका दिमाग जो है वो आप कंट्रोल करो, दिमाग आपको कंट्रोल नहीं करेगा। अब तुम्हें जब मैं बोलता हूं ठंडे पानी से नहाना, पागल ठंडे पानी से क्यों नहाना है? भाई साहब आपका दिमाग जो ठंडे, आप 6 साल हो गए 7 साल हो गए मेरे को ठंडे पानी से नहाते हुए, आज भी दिल नहीं करता कई बार, पर उसको बोला नहीं भाई साहब मैं तुझे कंट्रोल करूंगा, तू मेरे को कंट्रोल नहीं करेगा, जो मैं करना चाहूंगा वो मैं करूंगा। और भाई ये अगर मान के ना, ये स्टेप 1000 करोड़ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्ञान पूरी दुनिया के पास है, जिसके पास एक्शन टेकिंग एबिलिटी और एग्जीक्यूशन नहीं है वो नहीं कर पाएगा। इनको पूरी दुनिया का प्लान बना के दे दो, सब कुछ दे दो इनको, स्टेप बाय स्टेप बता दो, नहीं हो पाएगा इनसे, क्योंकि एग्जीक्यूशन की कमी है। एग्जीक्यूशन। अच्छा, आप रेंट वेस्टिंग पे बहुत फोकस करते हैं। जी भाई। कहते हैं कि भाई कंट्रोल एवरीथिंग, ओन नथिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि घर तो हर कोई खरीदना चाहता है, कहते हैं घर की छत सबके सर पे होनी चाहिए। तो रेंट में तो मिल तो रही है आपको। लेकिन आदमी कहता है अपना घर होना चाहिए। जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूं,
सब ये कहते हैं यार देखो ठीक है, ये वाली बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि नहीं नहीं, एक अपना घर तो होना चाहिए, सिक्योरिटी रहती है। कभी आपने एक्चुअल में सच्चाई में सच बन के, अपने आप से सच्चा बन के आपने कभी पूछा कि भाई ये मेरे पास दिमाग में आया कैसे है? कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हो आप? सोसाइटी हमारे दिमाग में डालती है कहीं करेक्ट। ना कहीं। हाँ। चलो शुक्र है, आपने अच्छा बोल दिया, बिल्कुल सही फटाकेदार बोल दिया। तो भाई जरूरी थोड़ा ना कि सब पागल हैं तो हम भी पागल हो जाएंगे। बैंक ना इनको ओन करता है। बैंक कह रहा है भाई साहब हर महीने टाइम से पैसा पहुंचा देना। वो घर अपना होकर भी 25 साल तक अपना नहीं है, 20 साल तक अपना नहीं। ये तो मिथ होगी ना फिर कि मतलब मेरा घर, आप अगर हो ही नहीं सकता वो, कैसे हो वो घर? आप 4 महीने पैसा मत डालो, 5 महीने आपका नहीं रहेगा। मारे कप मतलब कैमरे पे नहीं मार सकता। तो ये मिथ हो गया ना फिर, बिल्कुल अपना तो नहीं रहा वो। बट फिर भी एक फीलिंग रहती है कि अपना। ये फीलिंग ही तो मारती है बस। अच्छा, एक कैलकुलेशन मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि एक 30,000 रुपए के फ्लैट के अंदर रेंट पर एक आदमी रहता है जी। वो कहता है यार मैं साल के अंदर 3,60,000 रुपए दे देता हूँ मोटे मोटे रेंट के, और मैं 3,60,000 रुपए 10 साल तक अगर देखूं तो लगभग 36 लाख रुपए होते हैं। इतने में तो मैं फ्लैट ले लेता यार। 10 साल बाद मैं 36 लाख रुपए सिर्फ रेंट के दे चुका हूँ, इससे चलो मैं अपना फ्लैट ले लेता। ऐसा है भाई, बड़ी इजी जिंदगी है। आपको तरीके नहीं पता उसका मतलब ये नहीं तरीके होने नहीं। एक डॉक्टर ने हमें रीच आउट करा, डेंटिस्ट है, चलो ब्रिस्बेन में रहता है, मैं ये बता देता हूँ। उसका ना टैक्स बहुत जा रहा था और हमारे पास बंदे हैं टैक्स वाले। कह रहा भाई मेरा टैक्स बचा दो। मैं कहा बचा दें, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है। मैं किसी का $500,000 का टैक्स बचाया हमने। $500,000 का टैक्स बचाया, समझने। कह रहा हो नहीं सकता। कह रहा मेरे पास टैक्स प्रोफेशनल है बहुत तगड़ा। मैं कहा आपको लगता हो नहीं सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं सकता। या आप नहीं कर पाए, बस आप नहीं कर पाए और आपका अकाउंटेंट नहीं फिगर आउट कर पाया। हमारे पास है, वो क्यों नहीं बोलेगा? पर ये क्षमता एक्सेप्ट करने की, ये जो ओपननेस होती है ना माइंड की, ये ना होने करके ये मरते हैं बस। और रही बात 36 लाख की, अब 36 लाख वाले भैया आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जिसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। 3 लाख की जगह ना आप 3 बंदे मिलके उसको 10 लाख बना सकते हो महीने का, है ना। 30,000 है ना, उसको 1 लाख बना सकते हो अगर आपने पूल कर लिया हर साल। और अगर आपने अपना Tier 2 Tier 3 सिटी में कहीं पे प्लॉट लेके बना लिया और उसके 4 फ्लोर खड़े कर लिए और वो अगर आपने पैसा कर दिया, तो किसी के साथ मिल के करने में आपको क्या दिक्कत है? अगर आप कंपाउंडिंग पे चले जाओगे, अगर उसकी सिर्फ FD करा दो, जो कि मेरे को लगता है बिल्कुल घटिया बात है, FD नहीं करानी चाहिए। अच्छा। बकवास। उससे सिक्योरिटी मानते हैं उसको। अरे यार भाई कौन सी सिक्योरिटी है? सोना आपका बैंक में पड़ा हुआ गायब हो जाता, बकवास कर रहे हो। कौन सी सिक्योरिटी? मिलके सिक्योरिटी ले लिया, कितने लोगों के साथ हो चुका है। अभी पीछे एक और मेरे ख्याल से, चलो बैंक का नाम लेने की जरूरत नहीं है मेरे को, एक बैंक बहुत गवर्नमेंट बैंक लॉकर में से सोना गायब। लॉकर में सोना गायब, और वो लॉकर ही नहीं है। वो कह रही आपका लॉकर तो बंद हो चुका है। मैं हंस नहीं रहा, पर मेरे को गेम का पता है। मेरे को हंसी आपके दुख पे नहीं आ रही है, बात याद रखना, पर मेरे को गेम को पता है। इसीलिए भाई आप मेरी जिंदगी में बड़ी सॉर्टेड इन सेंस के पता कि पैसा कहाँ लगाना, कहाँ बनना है, कहाँ पे कितनी मैनिपुलेशन हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती, बस इसलिए जिंदगी। इससे अच्छा मैं, क्योंकि चलो यहाँ पे नहीं है, बैंक में नहीं है, अगर इन्होंने वही सोने के अगेंस्ट कहीं गलती से लोन ले लिया होता ना, तो इनका सोना बच जाता। फिर क्योंकि बैंक की कोलैटरेशन है ना। अब बैंक फंस गया, बैंक को बोलेंगे भैया आपके पास ही सोना था, यूसी लोन है और मेरे पास पैसे हैं, आप एक काम करो, आपको सोना है दे दो। पर ये मैं समझते नहीं है, इनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये समझ जाते, ये छोटा सा काम कर लेते तो इनके पैसे बच जाते, इनका सोना भी बच जाता, इनका अकाउंट भी बंदा होता। मेरे को हंसी आपकी सिचुएशन में नहीं आ रही है, पर मेरे को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो। पर मैं ये काम नहीं करता हूँ। तो आप ये कहते हो कि रेंट पे रहना ज्यादा बेटर है, और जिस पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, डाउन पेमेंट अगर 10 लाख रुपए दे रहे थे तो 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करो, 1 से 4, 4 से 8 प्रॉपर्टी बनाओ, कम से कम 5। अच्छा, कम से कम 5 प्रॉपर्टी हो जिससे पहले आप अपना घर लो। अच्छा, 5 प्रॉपर्टी बनाने के बाद 6ठी प्रॉपर्टी आपका घर होना चाहिए।
कम उससे से पहले कुछ नहीं। कुछ नहीं। मतलब ये थंब रूल पकड़ के चल रहे हैं कि 5 प्रॉपर्टी Absolutely. जब तक ना बन जाए तब तक छठा घर नहीं खरीदना। नहीं खरीदना, अपना घर नहीं खरीदना कम से कम। अब ये मर जाएंगे ये सुन के। और इन 5 प्रॉपर्टी का लैंड होना चाहिए, अपार्टमेंट होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इसके आप एक कमर्शियल होनी चाहिए, क्या? कुछ भी हो सकता है, पर अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी तो एक बड़ा प्लॉट लेके अगर उस पर 3-4 फ्लोर डाल के ऐसी जगह पे जहां पे उसकी डिमांड हो, वो गलती मत करना जो बहुत बड़े बड़े लोग भी कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है भाई, अब इनको ना मिर्चें लगने वाली होंगी और ये कहेंगे भाई साहब 5 प्रॉपर्टी कम से कम कैसे करें, या एक घर नहीं बन रहा, 5 प्रॉपर्टी बनाएगा। यही बात है बस। ये जो भगवान का इतना अच्छा गिफ्ट तुम्हें दिया गया ना, तुमने कभी इसको यूज नहीं करा। तुमने इसको यूज करा है पॉर्न देखने के लिए, स्क्रॉलिंग करने के लिए, गंद डालने के लिए, दूसरों से जलने के लिए, दूसरों को गिराए कैसे उसके लिए, उसकी टांग कैसे खींचे उसके लिए। अगर आप इसको ये क्वेश्चन पूछते ना कि भाई यार मैं 5 प्रॉपर्टी कैसे बनाऊं, तो ये आपको आंसर दे देगा। अगर इसके पास आंसर नहीं होगा तो ये बोल देगा भाई साहब किसी गुरु को धार ले। आप इससे कुछ भी काम ले सकते हो। 1000 करोड़ तो मैं कह रहा हूं बहुत छोटी चीज है। अच्छा, अगर ये चाहे तो ये 1 लाख करोड़ भी बना सकते हैं, चाहे तो इसीलिए कम से कम 5 प्रॉपर्टियां, फिर अपना घर, और इसको क्वेश्चन करना शुरू करो। क्योंकि हमारे घर की भाई एक कहावत है, भगवान खर्चा बढ़ा दे। खर्चा क्यों बढ़ा दे? इनकम कैसे बढ़ेगी? नुकसान की चीज है। क्यों? ये ऐसे देखते हैं क्योंकि ये भिखारी माइंडसेट है। किसी भी अमीर आदमी को मैं आज तक नहीं मिला हूं जो बोलता बड़े बुजुर्ग कहते हैं जितने चादर उतना पैर पसारो। ये तभी तो इनका दिमाग खराब है। वो अपने टाइम पे जो कह के ठीक है कोई बात नहीं, मैं उनको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, पर वो बिलीफ सिस्टम इनका बन चुका है और वो इनको रोक रहा है। आज तक किसी अमीर बंदे को मैंने देखे ये बोलते नहीं देखा भाई खर्चा कम करें, खर्चा करें। खर्चे की तो बात नहीं करते हैं भाई। वो कह रहे भाई पैसा कैसे बनाना वो बताओ भाई, ऐसा क्या करे भाई, मतलब ऐसा है। अब चाहूं तो मैं इकोनॉमी में भी ट्रैवल कर सकता हूँ, बट आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो खर्चा ही तो है। ये इनके लिए खर्चा ना, क्योंकि ये भुगनेंगे और ये काम नहीं करते। वैसे तो कैमरा खराब हो गया था, वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात को। मेरी टीम कह रही है भाई साहब सो भी रहे हो कि नहीं सो रहे हो। 22 घंटे में मुंबई में आना जाना करा मैंने, 3.5 घंटे सोने के बाद 4 पॉडकास्ट करे बैक टू बैक। चारों के पॉडकास्ट के चारों के अलग मिलेंगे आपको, कोई भी मैचिंग बात नहीं मिलेगी आपको। कह रहे सो भी रहे हो कि नहीं सो रहे? मैं कहा नहीं सो रहे। पॉडकास्ट खत्म करा, 9 बजे उतरा हूँ, सीधा एयरपोर्ट से आपके पास आ गया। बिल्कुल। तो भाई मैं अपने आप को ट्रीट क्यों ना करूं? काम कर लो। और भाई जब खर्चा नहीं बढ़ाओगे ना तो तुम्हारी इनकम सोर्स जो है ना नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वो सोच पता क्या, बस पैसा बचा लूं यार, बचा लूं। भिखारी माइंडसेट है। पैसा फालतू के खर्चे नहीं करने पर। बाय द वे इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल क्लैरिटी दे दूं, ये फालतू का खर्चा नहीं है। और कई लोगों के लिए हो सकता है, पर भाई जो काम करता है ना वो कह रहा है भाई मैं अपने आप को ट्रीट भी करूंगा। वो भी करना जरूरी है क्योंकि आपके दिमाग को डोपामिन वो मिल जाता ना। कल रात को ना मैं मुंबई में जब था, तो हमारा एक जान पहचान का है, तो मैं मुंबई जाता तो मैं कभी भी ना होटल बुक नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके घर पे मेरा होता है। क्योंकि वो हमारी तब से हमारा तब से प्यारा जब से हमारे पास कुछ नहीं होता था और उनके पास भी कुछ नहीं होता था। कल रात को यही बात बोला, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है भाई, वो बड़ी खुशी है मेरे को। तो कल रात को बात हो रही, कहता है कि यार हमने शंघाई जाना है, शंघाई के बाद हमने जाना है ग्वांझो। तो कह रहा है यार मेरा बिजनेस पार्टनर बोल रहा है यार बिजनेस पे चलते हैं, बिजनेस क्लास पे चलते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं कहा बिल्कुल ना जाइयो। मैं कहा जो मर्जी हो जाए साला बिजनेस क्लास पे ही जाना है, क्योंकि मेरे को पता है वो फालतू के खर्चे नहीं करता। पर मैंने उसको जो अगली बात बोली थी ना, ये इनको समझ आ गई ना तो समझ आ जाएगा, पूरी गेम का समझ आ जाएगा। जो बंदा एक बारी लग्जरी एंजॉय कर लेता ना, उसके बाद वापस मुड़ना बहुत मुश्किल है। तो फिर लग्जरी के लिए क्रेव करता है, वो फिर मोटिवेशन है कि अगली बार भी बिजनेस में नहीं जाऊंगा, अगली काम करूंगा, मर जाऊंगा काम कर। कहता है फिर मुश्किल हो जाएगा जाना वापस। मैंने कहा वो तो है ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है, पर मैं कहा फिर तो काम ज्यादा करना पड़ेगा। पर अमीर लोग फालतू के खर्चे नहीं करेंगे, वो अपनी लग्जरी में बिल्कुल इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो भी एक इन्वेस्टमेंट है भाई। आप मैं आपको बता नहीं सकता, जब लाउंजेस में बैठने का मजा आता है, सुबह आने से पहले लाउंज में बैठा, जाने से पहले लाउंज में बैठा, मतलब
एक अलग आपको लगता है कि आप यू नो व्हाट, आप मेहनत कर रहे हो, आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है और ये लेना चाहिए। पर अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर मत, ये पहले नहीं करा मैंने बाय द वे, जब मैं प्लीज समझने की कोशिश करो, पहले ये काम मैंने नहीं करे, पहले वेल्थ बनाई उसके बाद ये काम करा है। पहला चुप करके बस हेड डाउन पैसे कमाए, प्रॉपर्टी बनाई, सब कुछ, उसके बाद ही सब काम करें। पर अब मेरे को लगता है कि अगर मेरे को दोबारा जीने का मौका मिलेगा तो मैं पहले भी करूंगा। कुछ चीजें मेरे को पहले भी करनी चाहिए। जो मेरे पास भाई 7,000 की गाड़ी चला रहा था, $1 मिलियन की प्रॉपर्टीज थी मेरे पास, $7,000 की गाड़ी चला रहा था, सोचो। पर चलो जिंदगी का दस्तूर है कि आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता है तो आप इंजॉय करते हो, क्योंकि समझ आता है कि भाई हाँ ये है। तो ये इसीलिए ये जो सब कुछ आज आपको बता के जा रहा हूं, कुछ भी बात सुनी सुनाई नहीं है, सब एक्सपीरियंस से, सब एक्सपीरियंस से करी हुई है। और आपको लाइव अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा हूं कि भाई कैसे मैं काम करता हूं। आज भी मैं ऐसे ही काम करता हूं जैसे पहले काम करता था, कोई मतलब उसमें चेंजेस नहीं है। पता है मेरे घर वालों को भाई 6 दिन काम है, 6 दिन हम बाहर नहीं जा सकते कहीं पे, जाएंगे तो बहुत थोड़ी देर के लिए, जो जरूरी है वो जाएंगे, 7 दिन काम होगा। पता है 3 महीने में एक बार आउट ऑफ द स्टेट जाना है, सिडनी से बाहर जाएंगे। पता है कि भाई साल में 1-2 बार इंटरनेशनल टूर्स भी होंगे, ये पता है। एक्सपेक्टेशन सेट है कि भैया ये होगा, आप कर लो, क्यों नहीं करोगे। ज्यादा मेहनत ज्यादा पैसा कमाने की लत जो होती है कि फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करती है, बकवास है, ये बकवास है। एक्सपेक्टेशन सेट करो। मेरे घर वालों को तो बड़े मजा आ रहे होते हैं, वो कह रहे हैं अच्छा हम जा रही हैं, उनको ऑलरेडी पता साल का प्लान बना हुआ है, इस महीने बाद इधर जाना है, इस महीने बाद इधर जाना है, मजे मार। आपको एक्सपेक्टेशन, आपको कम्युनिकेटर नहीं करना आता। कम्युनिकेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर के लिए, अगर आप घर के लीडर हो बिल्कुल, और अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं करना है तो फिर अनफॉर्चुनेटली घर पे कलेश पक्का है। आपको पता ही नहीं बोलना क्या, आपको बताने नहीं, आपको एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी आती, धंधा कैसे चलाओगे, धंधा नहीं चला सकते। क्योंकि घर अगर शांत नहीं है तो धंधा शांत नहीं होगा। भाई साहब घर शांत नहीं है तो धंधा शांत नहीं है। पर एक लौंडो जो तुम्हारे लिए है, 1000 करोड़ तुम झक मार के कमा लोगे। अगर तुमने ये गलती कर दी ना, जिंदगी में नहीं कमा पाओगे, गारंटी है, लिख के दे देता हूं। गलत लड़के से शादी मत कर लेना, गलत लड़के से शादी कर ली, तुम 1 लाख करोड़ के बंदे होगे ना, तब भी नहीं कर पाओगे, गारंटी दे रहा हूं। इससे अच्छा अकेले रह लेना, वो ज्यादा बढ़िया। वेट कर लेना, चलो, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉब्लम का सलूशन दिया तो एक और तुम्हें तरीका भी बता दूं घर कैसे चूज करना है। जिस घर में बाप की चलती हो उसी घर से लड़की लेके आनी है। हाँ, अगर खुदा ना खासा कुछ मालिक का कुछ खेल ऐसा होगा कि भाई अब माँ को ही करना पड़ा या बाप नहीं रहे, या बाप का कुछ कैपेसिटी ऐसे कि भाई वो आउट है, वो एक डिफरेंट मैटर है। पर जिस घर का लीडर बंदा नहीं है वहां पे शादी नहीं करनी। एक्सेप्शंस आपको दे चुका हूं, वो कौन से, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आपने शादी ढंग से नहीं करी, गलत जगह कर ली, आप लाख करोड़ के बंदे हो गए ना, जीरो ही रह जाओगे। बहुत लोगों को जानता हूं ऐसे में, पॉइंट है, बहुत लोगों को जानता हूं। मेरे को नजर आ रहा है भाई कम से कम लाख करोड़ का बंदा ही है, बर्बाद है, बर्बाद है, शराब पी के, घर पे शांति नहीं है, क्या करेगा, शराब। अब उसको, क्योंकि ये शराब जो है ये टेम्परेरी एस्केप है कि प्रॉब्लम्स को डील नहीं करा जा रहा। इससे अच्छा अगर तुम्हें पता लग गया ना कि तुमसे गलती होगी तो इट्स ओके कि भाई उसको बोल दो, भाई देख मेरे को लगता है गलती हो गई है। मैच्योरिटी से करना, पर इसको तरीके से करना है, गलत तरीके से नहीं करना कि भाई मान जो यार मेरे से ना गलती होगी, मैंने थोड़ा सा और देखना चाहिए था मेरे को, या मेरे को समझ में थोड़ी सी गलती हो जाती है। पर यही गलती को तुमने खींच लिया, बर्बाद, बर्बाद। और ये नहीं करा तो भाई 1000 करोड़ भूल ही जाओ, मतलब दिमाग से निकाल तो उसका कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, गारंटी, गारंटी। घर नहीं संभला तो बिजनेस संभलेगा नहीं, और बिजनेस संभला तो फिर 1000 क्या और लाख क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा, जीरो पे जीरो।
और ऐसे बहुत लोगों को जानते हो भाई जो हमारे क्लाइंट्स हैं। कल की बात है, कल मेरी टीम ने क्लाइंट को एक प्रॉपर्टी भेजी, उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ नहीं मान रही। तो हमने पूछा उनसे, मैं कहा भाई चलो आपकी वाइफ नहीं मारी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्क्रीनशॉट है मेरे पास, दिखा दूंगा आपको मैं, कोई दिक्कत नहीं। किस बेसिस पे, लॉजिक क्या है, क्यों नहीं मान रही, क्यों नहीं मान रहे? उन्होंने जब अपना लॉजिक बताया, हमारे पास रिप्लाई था उसका, इमोशंस को छोड़ना पड़ता है। और ऐसे बहुत लोग आए भाई मेरे को मिलने जिनकी इतनी पोटेंशियल, में बोला भाई इसके पास तो कम से कम 1000 करोड़ होना चाहिए, बस घर पे खड़े ही नहीं हो पाए वो अपने, उनकी चली नहीं। और वो ठीक भी है भाई, तो ये भी याद रख लेना, ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं है घर संभालने के लिए। हाँ, लड़कियों के इमोशंस ज्यादा होते हैं बस। बिल्कुल, हैंड टू माउथ है, 1.25 करोड़ कमाने के बाद भी इतनी मॉर्गेज है, सिडनी का घर है, एक कपल है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं वैसे, भाई तो उनको पता चल जाएगा कौन है वो। इतना बढ़िया प्लान बना के दिया हमने उनको कि भाई साहब तुम आराम से रिटायर हो सकते, $10,000 की पैसिव इनकम, $10,000 की मंथली पैसिव इनकम, 6.5 लाख रुपए की आपकी बनाई जा सकती है अगर आप ये चीजें मानी नहीं। वेल, कुछ थंब रूल्स जरूर इस पॉडकास्ट से निकल कर जा रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड मैं वही बात करूंगा कि जो थंब रूल आपने बोला वो ये है कि इमोशंस को साइड रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, आज लाख पे खड़े हो लेकिन सोच को अपनी करोड़ों की रखो और उस पर एग्जीक्यूशन करो। यानी कि सोच से ही सब कुछ हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन भी उनका होगा जिनका कर्मा काम करेगा। आप कर्म करो नहीं, आप सोचो मैंने सोच लिया तो कल सुबह मैं अमीर हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं होगा। बट आपको थंब रूल पकड़ के अपनी स्ट्रेटेजीज बनाकर आके चलना पड़ेगा। आई एम राइट? शादी वाला मैटर मैं मेंशन करता हूँ, वो बहुत प्लीज बढ़िया घर की जो वाइफ होनी है वो चाहिए, बढ़िया पार्टनर चूज करना, नहीं तो मर जाओगे। लाख करोड़ के भी बंदे होगे ना तब भी बस मर जाओगे, फायदा नहीं होगा। ये वाला पार्ट जरूर बिल्कुल मेंशन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है ये एक्चुअल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने बहुत लोगों को भाई मरते और बनते देखा, बस पार्टनर बढ़िया मिल गया बन गए, पार्टनर घटिया मिल गया मर गए। बहुत लाइव एग्जांपल, इतने लाइव एग्जांपल है ना मेरे सामने, मतलब सब मेरे को दिख रहे हैं उनके चेहरे, अभी ऐसा लग रहा है कि वो यहीं पे खड़े हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आपने जो कंक्लूड करना है ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है उसके। यानी घर संभला तो बिजनेस संभलेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी पार्टनर चूज करें वो पार्टनर आपके लिए 1 और 1 11 की सिचुएशन हो, 1 - 1 0 ना कर दे आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट घर से ही शुरू होती है। किसी भी जर्नी का पहला स्टेप आपके घर से शुरू होता है, चाहे वो घर छोड़ने वाली बात क्यों ना हो, क्योंकि शुरुआत में हमने वहीं से शुरू किया था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक यू, बहुत मजा आया जसमीत जी, मुझे भी बहुत मजा आया। और क्योंकि आप जल्द ही निकल रहे हैं वापस अपने घर सिडनी की तरफ, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वापस लौटेंगे आई होप हम दोबारा मिलने वाले हैं और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें करें। मैं एक चीज तो समझ गया, आपके पास बातों का खजाना है, ठीक है? तो खजाने में से मैं कोशिश करूंगा थोड़ी थोड़ी चीज निकालता रहूं और बातें करते रहें। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजा आया, थैंक यू।